आज हमने गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करनी है। तो मेनली गवर्नमेंट होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट हमने ये डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट इज गवर्नमेंट? तो बेटा बेसिकली जो टर्म गवर्नमेंट होती है ना, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम होता है बाय विच सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल इज गवर्न। जो एक ग्रुप होता है लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, क्या होता है सिंपल वर्डिंग में, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये वर्ड बेसिकली किससे लिया गया, गवर्नमेंट, लैटिन वर्ड से। लैटिन लैंग्वेज का कौन सा वर्ड था, गवर्नेंस। तो बेटा हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, किस कारण, डिसीजन लेने के लिए, रूल बनाने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए। वेलफेयर को मेनली हम बोलते हैं कल्याण। तो बेटा गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, मेक डिसीजंस। फर्स्ट वन, इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें, मेक डिसीजंस, डिसीजंस के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। नेक्स्ट, रूल बनाने के लिए, मेक रूल्स। नेक्स्ट, इंश्योर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, और लोगों का कल्याण। बेटा तो स्टूडेंट वेलफेयर वर्ड से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वेलफेयर होता है कल्याण, जैसे किसी का भला करना, जिसमें उसका भला हो, उसको वेलफेयर बोलते हैं। सो परहैप्स वी वंडर हाउ द गवर्नमेंट, हम जी बात में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो ऐसे कैसे सभी काम कैसे कर सकती है। तो गवर्नमेंट, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू डू ऑल द वर्क, क्यों जरूरी है उसके लिए ये सभी काम करना। ये सबको हम क्लियर करेंगे, ये सबका कारण, पीछे के कारण क्या है। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बेटा अगर हम सोचें कि गवर्नमेंट क्यों चाहिए हमें, क्यों एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, मेन आंसर क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है कि हमें गवर्नमेंट इसलिए चाहिए कि लोगों का कल्याण करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी ज़रूरी है जिसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने क्या करना है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों का भला करना है। तो बेटा नेक्स्ट मेन टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो जो बेटा मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्गन को बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, सेकंड को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड को बोलते हैं जुडिशरी। तो बेटा लेजिस्लेचर को हम एक और वर्ड भी दे सकते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, क्योंकि जो भी कानून बनते हैं ना इसके द्वारा बनाए जाते हैं, इसको विधान पालिका बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मेनली क्या होता है, इम्प्लीमेंट द लॉ, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। और जुडिशरी क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए और एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किए, उन दोनों के अकॉर्डिंग इंश्योर दैट द लॉ फॉलो बोथ, मीन ये चीज़ इंश्योर बनाता है कि ये जो लॉ बनाए गए हैं जो सिटीजन एंड गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, मीन सभी इन लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मीन न्याय के अकॉर्डिंग, जो भी वो न्याय देता है लोगों को इन लॉ के अकॉर्डिंग देता है। वो इंश्योर करता है लॉ आर फॉलो बाय द, लॉज आर फॉलो बाय द पीपल और गवर्नमेंट। पीपल वर्ड के प्लेस पे आप सिटीजन वर्ड भी यूज कर सकते हो। सिटीजन होते हैं नागरिक, जो इधर के वसनीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमने देखना है फंक्शंस ऑफ ए गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंक्शन कौन से हैं, जो काम क्या उन कौन से करती है। फर्स्ट, ये वेलफेयर करती है, लोगों का कल्याण करती है।
कल्याण में क्या आ जाता है? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, तो बीमारियों से बचाती है, टू प्रिवेंट एंड इरेडिकेट डिसीजेस, तो भयानक बीमारियों से बचाती है। तो बेटा नेक्स्ट हमने नेक्स्ट इसका फंक्शन देखना है कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट ये क्या करती है। नेक्स्ट कहती है कंस्ट्रक्टिंग रोड, डैम एक्सेट्रा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी मुहैया करवाती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट फ्रेम लॉ, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पनिश दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ। ये क्या करती है? लॉ बनाती है, लॉ मेंटेन करती है और लोगों को पनिश देती है। लॉज को बनाती है, मेक करती है, इम्प्लीमेंट करती है उनको, और जो लॉ को फॉलो नहीं करता उनको पनिश दिलवाती है धीरे। तो नेक्स्ट क्या है? पीसफुल रिलेशन में हेल्प करती है अदर कंट्री के साथ, विद अदर कंट्रीज। तो जो नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, उस टाइम हेल्प करती है। जैसे एट प्रेजेंट फ्लड आए हुए हैं तो गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प, उसमें लोगों की हेल्प करती है। नेचुरल डिजास्टर में हेल्प करती है। ओके, नेचुरल डिजास्टर में हेल्प करती है। तो बेटा इसके मेनली 3 लेवल है। लेवल कितने हैं गवर्नमेंट के? 3 लेवल्स कितने हैं? 3। फर्स्ट वन इज सेंट्रल लेवल, जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट होती है। सेकंड वन इज स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज लोएस्ट लेवल। तो बेटा सेंट्रल लेवल में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल में आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड लोएस्ट लेवल में आ जाती है लोकल गवर्नमेंट, ए विलेज और टाउन की। लोकल गवर्नमेंट ए विलेज और टाउन की। तो बेटा एट ऑल लेवल द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द पीपल एंड टेक डिसीजन फॉर, मीन सभी लेवल पे गवर्नमेंट का एक ही काम होता है, लोगों की टेक केयर करनी, लोगों का वेलफेयर करना। लोकल प्रॉब्लम ऑफ द विलेज आर, जो लोकल प्रॉब्लम होती है लोगों की वो देखती है लोकल गवर्नमेंट। जैसे जो स्टेट के से रिलेटेड होती है जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वो देखती है स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे नेशनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, वो देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या देखती है, स्टेट क्या देखती है, एंड सेंट्रल क्या देखती है। लोकल में आ जाते हैं जो कि बी विलेज की प्रॉब्लम होती है, विलेज प्रॉब्लम, जो भी विलेज में रहते लोगों की प्रॉब्लम होती है वो देखती है विलेज प्रॉब्लम। स्टेट देखती है एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी देखती है? ये देखती है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सेट्रा, ये प्रॉब्लम देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? गवर्नमेंट मेक लॉ, rules, regulations which are followed by the people, which are followed by the people। मेन गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है, रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है जो पीपल फॉलो करते हैं। तो अगर वो इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलते, इनको नहीं फॉलो करते, तो क्या होता है? उनको पनिश दी जाती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि लोग जब लॉ को फॉलो करते हैं वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट में काम करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ मनी फॉर गवर्नमेंट। सोर्सेस क्या है? सोर्सेस ऑफ मनी फॉर गवर्नमेंट। बेटा इसमें हमने क्या बेसिकली स्टडी करना है कि कौन से सोर्सेस है, गवर्नमेंट को इनकम किससे होती है? सबसे बड़ी इनकम होती है जो टैक्सेस, जो हम टैक्सेस पे करते हैं। जो भी गवर्नमेंट ने अपने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, गवर्नमेंट में नीड होती है मनी की, फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, वो किससे कलेक्ट करती है? लोगों से टैक्सेस लेती है। द टैक्सेस की कितनी टाइप होती हैं? किस किस रूप में टैक्स ले सकती है? सेल टैक्स, इनकम टैक्स। तो ये मनी जे किसके लिए यूज करती है? जो इधर से मनी लेती है किसके लिए यूज करती है? यूज मनी फॉर रोड्स बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी, पार्क्स बनाती है, पार्क एंड पोस्ट ऑफिस। एंड पब्लिक यूटिलिटी टू पीपल, एंड लोगों को क्या है? पब्लिक सहूलतें मुहैया करवाती है। एंड पब्लिक यूटिलिटी टू पीपल। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ ए गवर्नमेंट। इसमें हमने डिस्कस टाइप की गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करनी है। डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे हम स्टडी करेंगे डेमोक्रेटिक कौन सी होती है, मोनार्कियल कौन सी होती है, डिक्टेटरल कौन सी होती है, पार्लियामेंट्री कौन सी होती है, एंड फेडरल कौन सी होती है। इसके बारे में हमने स्टडी करनी है बेसिकली। तो बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? फर्स्ट हमने डिस्कस करना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल होते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल रन द गवर्नमेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने इलेक्ट किए होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं।
द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल रन द गवर्नमेंट। तो इधर सिटीजन को क्या मिलता है, राइट टू वोट मिलता है, वो अपने जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है खुद चूज करते हैं। सिटीजन को इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट का मौका मिलता है। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट फुल, अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हटा देते हैं, नेक्स्ट को चूज कर लेते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल रन द गवर्नमेंट, राइट टू वोट मिलता है लोगों को, मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं, मिनिस्टर चेंज इन नेक्स्ट इलेक्शन में उसको चेंज कर सकते हैं अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। ये सबसे अच्छी टाइप मानी जाती है गवर्नमेंट की। सेकंड वन है मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट क्या होती है, बेसिकली ये एक किंग और क्वीन के हाथ में होती है, किंग और क्वीन के हाथ में। ये बेसिकली होती है हेरिडेटरी, मीन जब एक किंग की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट उसके बेटे को मिल जाती है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो एकदम इसके उल्ट होती है, ना तो लोगों को राइट टू वोट मिला होता है क्योंकि वो लोग वोट डालते ही नहीं। ऑब्वियस पता होता है कि उसके नेक्स्ट उसकी जनरेशन में नेक्स्ट को मिलेगी इसकी सीट, और इसमें आप उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, नेक्स्ट इलेक्शन में उसे चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो एकदम अपोजिट है डेमोक्रेटिक की। थर्ड वन है डिक्टेटरल गवर्नमेंट। डिक्टेटरल गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, वन पर्सन हेड होता है, मीन आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती किसी और को वोट डालने की। ठीक है, तो जो भी रूल्स होते हैं इसकी विश से बनते हैं। ये लोगों की विश को बिल्कुल नहीं देखता, विदाउट पेइंग एनी इंटेंशन, ये बिल्कुल लोगों को ध्यान में नहीं रखता। ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती। तो इस टाइम क्या होता है, जब कोई किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं लोग, तो जो भी डिसीजन लेना होता है ये एक सिंगल इंसान ने लेना होता है। तो ये भी टाइप अच्छी नहीं मानी जाती गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। In the parliamentary form of government, the executive derives its power from the legislature, which is called union of power, whereas in the presidential form of government, there is separation of power. The executive in the parliamentary form of government is based on the party support in the legislature. The political party or a coalition of party will generally have the majority in the legislature, which control the executive. बेटा मैंने एक बात आपको बताई थी कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और होती है जुडिशरी। तो इस गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो फुली डिपेंड होता है लेजिस्लेचर पे। ठीक है, जो भी इसकी पावर होती है ये लेजिस्लेचर से लेता है, इसलिए इसको यूनियन ऑफ पावर्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। नेक्स्ट बेटा लास्ट गवर्नमेंट की टाइप है फेडरल गवर्नमेंट। तो अभी हमने डिस्कस करनी है फेडरल गवर्नमेंट। अभी हमने डिस्कस करनी है फेडरल गवर्नमेंट। बेटा इसमें क्या होता है, स्मॉलर यूनिट होते हैं, उनके हाथ में स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, उनके हाथ में पूरी पावर होती है।
इधर भी एक और स्मॉलर यूनिट लगा लो जैसे, और इन सभी के ऊपर एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मेन स्मॉलर यूनिट के हाथ में पावर होती है और उनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसके 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। वन होता है एंटायर टेरिटरी के लिए एंड सेकंड होता है स्मॉल। मीन जे लेवल होता है जो पूरे को ध्यान में रखता है और जे लेवल होता है जो अपने आप को ध्यान में रखता है। तो बेटा बेसिकली जे हमने कुछ टाइप पढ़ी रीड की गवर्नमेंट की। नेक्स्ट हमने रीड करना है फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली राइट टू वोट। क्या मीनिंग होता है? राइट टू वोट। हमारे क्या है कि अडल्ट फ्रेंचाइज है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग है कि हमारे इधर क्या है, जिसकी भी एज 18 ईयर्स या इससे अबव हो उसको राइट टू वोट मीन वोट का अधिकार मिलता है, वो वोट डाल सकता है। बट इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि उसके विरुद्ध कोई केस नहीं होना चाहिए, वो मेंटली अपसेट नहीं होना चाहिए और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया होना चाहिए जिसके कारण वो दोषी पाया गया हो। तो अगर इस कंडीशन में कोई भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग है कि उसको वोट का अधिकार मिल सकता है। तो ये किस में दिया गया है? इन आर्टिकल 21 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन 1948 द फ्रेंचाइज इज डिफाइंड एज ए ह्यूमन राइट। 21 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको ह्यूमन राइट बोला गया है। तो इन द प्रेजेंट जो 21 आर्टिकल है वो इससे बोलता है कि ये क्या है, ह्यूमन का राइट है, लोगों का राइट है। बट प्रेजेंट सेंचुरी क्या बोलती है इसके बारे में कि ये क्या है, बर्थ राइट है, लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको जन्म लेते ही मिल जाता है कि जब वो 18 ईयर और 18 से अबव हो जाएंगे उनको वोट का अधिकार मिल जाएगा। ये अधिकार हमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। बेटा डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है भेदभाव करना। तो इसको देते समय ये नहीं देखा जाता कि आपकी कास्ट कौन सी, आप कौन से रिलीजन से रिलेटेड करते हो, ये नहीं देखा जाता। तो बेटा नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन इंडिया। हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्री सरकार। क्या बोलते हैं? लोकतंत्री सरकार। डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया में डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं लोकतंत्री सरकार, जो होती है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट पाई जाती है। इन इंडिया पीपल को पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो अपनी ओपिनियन अपनी राय बता सकता है। फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लोगों को अपनी राय बताने की ओपिनियन है, वो अपनी राय बता सकते हैं सरकार को। तो इस इधर क्या है, लोगों को फ्रेंचाइज भी है, जो लोग राइट टू वोट भी मिलता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज आवर मिनिस्टर्स इन नेक्स्ट इलेक्शंस में हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर 2 टाइप की डेमोक्रेसी पाई जाती है, एक का नेम है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बेटा इसके बारे में थोड़ा जान लो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हम एमएलए की चोन करते हैं, मीन हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, हमें पता होता है कि हमने किसको वोट डाली, कि हमारे पास डायरेक्ट नेम होते हैं कि जे वाला एमएलए इस हल्के से, जे वाला इस हल्के से, तो हम
वोट डालते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किसको डाली। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे जो हमने एमएलए एमपी इलेक्ट करके भेजे वहाँ, तो जब वो प्रेसिडेंट की चोन करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। में हमने डायरेक्ट वोट नहीं डाली प्रेसिडेंट को, बट हमारे द्वारा इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव ने उनको वोट डाली, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू।